जय श्री कृष्णा। जय जाहिर वीर गोगा जी महाराज की जय। कार्तिक कृष्ण पक्ष की नवमियों 6 नवंबर को गोगा जी की नवमियों है। जय गोगा जी महाराज की जय। अब हम इसकी कथा सुनेंगे। जय गोगा जी। एक समय की बात है, श्री योगेश्वर गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके परम शिष्य ओगरनाथ ने प्रश्न किया, हे नाथ, आप साक्षात शिव भक्ति स्वरूप है। आप ही भक्तों के उद्धार हेतु अवतार धारण करते हैं। हे परम गुरु, कलयुग के प्रभाव से जिसमें मनुष्य की बुद्धि मलिन होकर पापों में लिप्त हो जाएगी, उसमें मनुष्य घोर पापों को करने लगेगा, जिसके कारण भूमंडल पर अशांति छा जाएगी। उसमें धरती पर इन घोर पापों के प्रभाव से विभिन्न रोग फैल जाएंगे, संसार में भूखमरी बढ़ जाएगी। हे योगेश्वर, ऐसे घोर कलयुग में दान पुण्य, तीर्थ यात्रा का पुण्य भी घट जाएगा। तब कौन सा शुभ कार्य होगा जिसके करने से मनुष्य जाति का उद्धार हो सकेगा। ऐसा सुनकर श्री गोरखनाथ जी बोले, हे परम शिष्य, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि कलयुग के बढ़ जाने पर मनुष्य को कोई भी सेवा, धर्म, कर्म, शांति प्रदान कर सकेगी। मनुष्य विश्व में लिप्त हो जाएंगे, योगी ज्ञानी बहुत कम रह जाएंगे। ऐसे समय मेरी अंश अवतार जाहिर वीर गोगा के व्रत पूजन से ही मनुष्य का कल्याण हो सकेगा। इनके व्रत पूजन से बांझ स्त्री पुत्रवती हो जाएगी, निर्धन धनवान बन जाएगा, असाध्य रोगी आरोग्य सुख को प्राप्त करेगा, मूर्ख को भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात इनके व्रत पूजन से मनुष्य की निश्चित समय मनोकामनाएं सिद्ध होगी। इसके उपासक संसार में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को पहुंचकर परम आनंद में विलीन हो जाएंगे। हे शिष्य, केवल तुम्हारे प्रश्न करने पर यहाँ उपस्थित संतों एवं भक्तों को विश्व कल्याण हेतु अब मैं जाहिर वीर गोगा की व्रत कथा सुनाता हूँ। सभी ध्यानपूर्वक सुनो। बोले जाहिर वीर बाबा की जय। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। गोरखनाथ जी महाराज अपने शिष्य को कथा सुना रहे हैं। गोरखनाथ जी बोले, हे भक्तजनों, पिछले अध्याय में आपने श्री जाहिर वीर गोगा जी के व्रत पूजन से होने वाले लाभ को सुना। अब मैं कथा प्रारंभ करने से पहले श्री जाहिर वीर गोगा जी के व्रत पूजन की विधि का वर्णन सुनाता हूँ, क्योंकि बिना विधि के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। हे भक्तजनों, प्रत्येक माह के कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री जाहिर वीर गोगा जी का व्रत किया जाता है तथा इनका विशेष व्रत सावन और भादों की नवमी को किया जाता है। सावन और भादों की नवमी को इन दो व्रतों का विशेष फल होता है। अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु इनके 9 या 11 व्रत करने चाहिए। इनका व्रत धारण करने के लिए निश्चित तिथि को प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो श्री जाहिर वीर एवं गोरखनाथ की तस्वीर या प्रतिमा को अपने से ऊंचे आसन पर स्थापित करें। आसन पर नीला रेशमी वस्त्र डाल दें। प्रतिमा के पास एक छोटा सा नीला झंडा खड़ा करें। बाद में घी का दीपक, धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाकर फल, पुष्प, गंध आदि से उनका श्री पूजन करें। पूजन में श्री जाहिर चालीसा, स्तोत्र, कथा, आरती एवं जाहिर मंत्रों से पूजन करें। संकल्प करें, हे जाहिर बाबा, मैं आपकी कृपा पाने के लिए आपका व्रत धारण करता हूँ। ऐसा संकल्प लेकर दिन भर जप करें। सबसे प्रेम भाव से रखें। शाम को सूर्यास्त के समय प्रांत की भांति पूजन पर हलवे, पूरी, गुलगुले आदि का भोग लगाकर व्रत खोले। हे भक्तों, जो भी मनुष्य इस विधि से सिर जाहिर वीर व्रत पूजन करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब तुम अपना ध्यान एकत्रित करके ये कथा सुनो। प्रेम से बोलो, जाहिर वीर गोगा जी की जय। गंगाराम जी को जाहिर वीर ने दर्शन दिए। गोरखनाथ जी बोले, हे भक्तों, अब मैं सर्वप्रथम तुम्हें जाहिर वीर के कलयुग में प्रकट होने की कथा सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, जाहिर वीर गोगा जी ने अपनी योग माया से नागों के नाग ताखी नाग को बुलाया। स्वयं भी नाग रूप धारण कर रात्रि में गंगाराम को स्वप्न में जाकर नाग रूप में दर्शन दिए। ये देखकर गंगाराम घबरा गया। तब जाहिर वीर ने अपना वास्तविक स्वरूप गंगाराम को दिखाते हुए कहा, हे भगत, तुम डरो मत, मैं जाहिर वीर हूँ। तुमसे जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। हे भगत, ददरेवा नगर के क्षेत्र में जहाँ मैंने समाधि ली है, मेरा वर धारण कर तुम वहाँ मेरी मेड़ी बनवाओ, वहाँ मेरा मेला भरवाना शुरू करो, विश्व में मेरा प्रचार करो। जो भी मेरी मेड़ी पर आकर नीला झंडा चढ़ाएगा, जो मेरा नेजा व छड़ी बनाकर उनकी पूजा करेगा, घर घर मेरी जोत जलाएगा, वह मेरा प्रसिद्ध भक्त कहा जाएगा। जिस किसी के यहाँ संतान न हो, वह मेरा जात स्वीकार करे।
इच्छा पूर्ण होने पर मेरी जात दे, उसकी अन्य इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। प्रत्येक नवमी को मेरा व्रत धारण कर जो मेरा पूजन करेगा उसके कुल का नाम उजागर हो जाएगा। हे भगत, ऐसा कोई फल नहीं है जो मेरी भक्ति से प्राप्त न हो। ऐसा कहकर श्री जाहिरवीर गोगा जी ताखी नाग सहित अदृश्य हो गए। हे भक्तों, रात बीते गंगाराम ने जाहिरवीर का प्रचार शुरू किया। जाहिरवीर की मेढ़ी का निर्माण कराकर नवमी के दिन वर धारण कर जाहिरवीर बाबा की पूजा की, जिसके प्रताप से उसके कुल का नाम उजागर हो गया। धीरे धीरे तब से ही भगतगण पवित्र श्री जाहिर माड़ी पर पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना कर अपनी मुराद पूरी करने लगे। हे भक्तों, आज जो भी सच्चे मन से बागड़ यात्रा जाहिरवीर व्रत पूजन सेवा करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हे भक्तों, जो भी जाहिरवीर की भक्ति स्वीकार करे, इस कथा का प्रचार करेगा, उसे चारों फल की प्राप्ति होगी। अब मैं तुम्हें उन भक्तों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने श्री जाहिरवीर बाबा का व्रत पूजन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की। नाथ जी बोले, हे संतो, अब मैं तुम्हें एक दुखी पति पत्नी की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने श्री जाहिरवीर व्रत कथा पूजन कर अपनी मनोकामनाएं सिद्ध की। दयालपुर गांव में एक सुखीराम नाम का एक भगत था। दुर्भाग्य से उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण सुखीराम और उसकी पत्नी हरदेवी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, सुखीराम की पत्नी हरदेवी अपने सखियों के साथ जंगल में लकड़ी लेने चली गई। जंगल में जाकर उसकी सखियां आपस में बातें करते हुए कहने लगी, जिस दिन इस बांझ के सुबह दर्शन हो जाते हैं उस दिन भोजन तक प्राप्त नहीं होता है। ये बात हरदेवी ने सुन ली, मगर अपनी सखियों को कुछ नहीं कहा। मन ही मन रोते हुए लकड़ी लेकर अपने घर चली आई। शाम के समय जब उसका पति मजदूरी करके घर आया तो देवी ने वह बात अपने पति को सुनाई। सुखीराम ये सुनकर बहुत बड़ा दुखी हुआ और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हमारे यहाँ तो एक संतान देकर हमारे सिर से पुत्रहीन होने का कलंक दूर कर दो। ये कहकर दोनों सो गए। सुबह भगवान की प्रेरणा से श्री जाहिरवीर बाबा जोगी का भेष बनाकर हाथ में डमरू लेकर जाहिर गाथा गाते हुए भिक्षा मांगने के बहाने उनके घर आए। सुखीराम की पत्नी से बोले, बेटी, तुम्हारे पास सब कुछ है पर पुत्र न होने के कारण तुम दुखी हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसके करने से अवश्य ही तुम्हारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी। जोगीराज बोले, बेटी, तू सावन और भादों की नवमी के दिन श्री जाहिरवीर बाबा का व्रत रख। विधि पूर्वक किसी जोगी को बुलाकर व्रत का उद्यापन कर। इसके करने से निश्चित ही तुम्हारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी। ये कहकर जोगी के रूप में जाहिरवीर जी चले गए। ये बात जब हरदेवी ने अपने पति को बताई तो उसे सुनकर बहुत खुशी हुई। खुद भी व्रत रखने का निर्णय लिया। समय आने पर दोनों पति पत्नी ने मिलकर व्रत धारण किया। विधि पूर्वक गोगा जी का पूजन कराया। उसके प्रताप से 1 वर्ष बाद उनके यहाँ एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। हे भक्तों, जो भी जाहिरवीर का व्रत धारण करे, इस कथा को सुनाएगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलो जाहिरवीर बाबा की जय। बाबा जी ने निर्धन बुढ़िया की कथा। एक बार की बात है, एक यात्रु जात देने के लिए बागड़ जा रहा था। अन्य भगतगण भी उसके साथ चल रहे थे। आगे चलकर वे रात्रि में विश्राम करने के लिए एक शहर में ठहर गए और रात भर वहां जाकर वीर की गाथा गुणगान करते रहे। सुबह जब दिन निकला तो एक बूढ़ी औरत आई। बोली, हे भक्तों, ये आप किसकी पूजा कर रहे हो? आप किस देवता के धाम पर जा रहे हो? इनके व्रत पूजन से क्या लाभ होता है? तब जातरू के साथ का जोगी बोला, हे माता जी, ये हम जाहिरवीर गोगा बागड़ वाले की पूजा कर रहे हैं। उन्हीं के प्रताप से इस जातरू बालक का जन्म हुआ है। अब उनकी जात देने हेतु उनके बागड़ धाम जा रहे हैं। हे माता जी, जाहिरवीर के पूजन व्रत तथा उनके धाम यात्रा करने से मनुष्य के सारे पाप छूट जाते हैं, समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। हे भक्तों, बुढ़िया का लड़का गरीबी के कारण कर्जबंद हो गया था। उसके कारण वह परेशानी से अपनी माँ और बहू को छोड़कर बिना बताए कहीं चला गया था। बुढ़िया ने घर आकर ये कथा अपनी बहू को बताई। यदि हम दोनों जाहिरवीर का व्रत रखें तो मेरा लड़का घर वापस आ सकता है। बहू ने ये बात संग्रह स्वीकार कर ली। अपने सास के साथ 11 व्रत रखने का संकल्प किया। केवल 2 नवमी के व्रत उपरांत ही वह लड़का जिस शहर में था उसे वहाँ जेवर से भरा थैला सड़क पर पड़ा हुआ मिला। अगले ही दिन वह लड़का उस जेवर सहित वापस घर चलाया, जिसे देखकर सास बहू बहुत ही खुश हुई। घर आती उसने वह जेवर बेचकर अपना सारा कर्ज चुका दिया और निजी व्यवसाय शुरू कर दिया। जब लड़के की माँ और बहू ने बताया ये सब जाहिरवीर बाबा की पूजा के प्रताप से हमारा उद्धार हुआ है, तो उसने जाहिरवीर बाबा के व्रत रखे और बुढ़िया और उसके पुत्र वधू ने एक ही दिन अपने व्रतों का उद्यापन किया। उस दिन जोगियों और कन्याओं को का दान दिया। जाहिर बाबा के नाम पर भंडारा किया।
हे भक्तों, सच्चे मन से जाहिर वीर बाबा का वर धारण कर जो भी इस कथा का पाठ करेगा वह सिंगर सुखी हो जाएगा। बोलियो जाहिर वीर बाबा की जय। जाहिर वीर बाबा खुश होते हैं, सब कुछ देते हैं और जाहिर वीर बाबा को मना करते हैं और उनको पर्चा भी देते हैं और उनकी प्रकोप कथा। अब मैं तुम्हें बाबा जाहिर वीर के रुष्ट हो जाने पर उनके प्रकोप की एक कथा सुनाता हूँ। सीतापुर गांव में एक परिवार में पहले से जाहिर वीर बाबा की पूजा होती थी। प्रत्येक भादों की नवमी को थापे दिए जाते थे। कुछ समय के बाद उसके घर में एक नई बहू आई। वह बहुत ही नास्तिक थी, किसी भी व्रत पूजा में विश्वास नहीं रखती थी। इसलिए जब भादों की नवमी आई तो उसने न तो जाहिर वीर बाबा का व्रत किया न थापे दिए। ये सब ढोंग है, इन पूजा व्रतों से कुछ नहीं होता। ये कहने के बाद जब बहू रात में सोई तो उसे सपने में सांप ही सांप दिखाई दिए। सुबह दिन निकलती जब आँख खुली तो देखा कि एक सर्प घर के दरवाजे पर खड़ा है। जब उसका ध्यान पीछे गया तो वहाँ भी सर्प खड़ा है। इस प्रकार से वह चारों तरफ सर्प ही सर्प निकल आई तो बहू घबराकर चीखे मारने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर परिवार के लोग इकट्ठा हो गए। ये सब कुछ देखकर उसकी सास समझ गई कि जाहिर वीर बाबा के थापे नहीं दिए तो वे जाहिर वीर बाबा का प्रकोप हुआ है, इसी से ये सर्प निकल कर आए हैं। सास हाथ जोड़कर बोली, हे जाहिर वीर बाबा, मेरी बहू की गलती को माफ़ कर दो। आज ये तेरे थापे देगी, आज से रोज़ तेरा पूजन करेगी। बहू ने भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, जाहिर वीर बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं सदा तेरी पूजा करूँगी। इतना कहते धीरे धीरे सभी सर्प गायब होने लगे। तब उनमें से जाहिर रूपी सर्प ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया और कहा, हे देवी, तूने मेरी न तो पूजा स्वीकार की और मेरा अपमान किया, जिसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। मगर मेरी ये बातें ध्यान से सुनो। जो भी मेरी पूजा, थापे, निशान, छड़ी, नेजा आदि स्वीकार करेगा उसकी मनोकामनाएं सिद्ध होगी। मगर इच्छा पूर्ण हो जाने पर जो मेरी स्वीकार करी हुई पूजा भेंट नहीं देगा उसे मैं तुम्हारी तरह दंडित करूँगा। ये कहकर जाहिर बाबा अपने सर्पों सहित अदृश्य हो गए। जो भी इस कथा को नियम से पढ़ेगा उसे उत्तम फल की प्राप्ति होगी। जय श्री गोरखनाथ जी महाराज की जय। जय गोगा जी महाराज की जय। जय गोगा जी महाराज सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय जाहिर वीर बाबा की जय। गोगा मेरी के धाम में की जय।